तमाम घटनाक्रम हम आंदोलन की लगातार आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल हम सिंगू बॉर्डर पर हैं, जहां लगातार मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसानों की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है और व्यवस्था को लेकर जहां किसान जो है अपनी खुद कर रहे हैं, तो उस दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो जो समाज सेवा है वो चाहे वो किसी लंगर के माध्यम से हो या है फिर किसी प्रकार से, जिस प्रकार किसान यहाँ पर सड़कों पर है, इस तरह की जो सुविधाएं जो उनकी रोज़मर्रा में आती है, ऐसी सुविधाओं के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। उनसे जानेंगे और आपको पहले बता दें कि जहाँ किसी प्रकार से आप, क्योंकि लंबा आंदोलन चलने वाला है, जहाँ लगातार सरकार अमेंडमेंट की ज़रूर बात कर रही है, कानून रद्द करने को लेकर किसान नेता लगे हुए हैं, वहीं किसानों की सुविधा के लिए वो चाहे सरफ की बात हो या साबुन की या फिर उसकी रोज़मर्रा में जो ब्रश की बात की जाए, तो ऐसी तमाम जो सुविधाएं हैं यहाँ पर जो है अब लोगों को वितरित की जा रही है सेवा के तौर पर। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर सेवा भाव के लिए भी अब जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो और वही किसान जो उन लोगों तक तमाम चीज़ें, जो ये बिस्किट है, ये बिस्किट भी किसान के खेत से जब अन्न पैदा होता है उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्रीज में बनकर तैयार होता है। ऐसे में जो सेवा कर रहे हैं उनसे जानेंगे कब से लगाई है सर और कहाँ से आप? सर मैं दिल्ली से हूँ और हमें ये हमारा आज 11वां दिन है यहाँ पे जी। 11 दिन से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। हर प्रकार का लंगर बना रखते हैं, चाहे वो कड़ी चावल हो, छोले चावल हो, या कल भी हमने आलू पूरी लगाई थी। जो मतलब जो सुविधा यहाँ पे हम प्रोवाइड करा सकते हैं हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो डेली मर्रा की चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे जिनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है अपने उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से उठा के ले जाता है। अक्सर सुना जाता है दिल्ली में समय नहीं होता किसी प्रकार का, किसी व्यक्ति के साथ समय की बहुत कीमत होती है। ऐसे में 11 दिन हो चुके हैं आप? सर यहाँ पे समझ लीजिए कि थम सा गया है, क्योंकि अगर आप ये देखो कि अगर आप जॉब की बात है कि जैसे शिफ्ट वाइज काम करते हैं हम, जैसे आज मैं आया हूँ, 2 दिन से मैं आऊँगा, 2 दिन बाद कोई और एक मेरा पार्टनर आएगा, टीम मेंबर आएगा, फिर 2 दिन बाद कोई दूसरा तीसरा टीम मेंबर आएगा। पूरा परिवार यहाँ पर आपका लगा हुआ है? पूरा परिवार भी है और हमारी संस्था है वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट, तो 60 to 70 जो से हैं हमारे टीम मेंबर्स हैं, तो वो डे शिफ्ट वाई अकॉर्डिंग वो आते हैं यहाँ पे। क्या लगता है किसान जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ अड़े हुए हैं और सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है? आपको क्या लगता है जो लोग हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो घरों में बैठे हैं, जो चाहे सेवा भाव के लिए ना हो या समर्थन के लिए ना हो, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं खुद एक MBA ग्रेजुएट हूँ। मैंने टूरिज्म इंडस्ट्री MBA में अपना ग्रेजुएशन MBA पूरा किया हुआ है, मास्टर्स की हुई है। मैंने यहाँ आने से पहले इनका पहले लॉ पढ़ा, ये 2.5 महीने से हैं। शंभू बॉर्डर में मैं गया था इनके लिए वहाँ पे 2 महीने पहले सितंबर में जब स्टार्ट हुआ था। तो हम पहले इसको एजुकेट अपने आप खुद को करें कि भाई ये जो लॉ बनाए गए हैं 3 वो क्या हैं। तो जो 3 लॉ हैं हमें समझ में यही आया कि किसी भी प्रकार से कोई भी किसान अगर उनके साथ फ्रॉड करती है कंपनियां तो वो केस नहीं कर सकता। मैक्सिमम वो क्या करेगा, SDM के पास जा सकता है। SDM की इतनी पावर नहीं है कि वो कोर्ट को बच कर सकते हैं, सभी ना के नुमाइंदे होते हैं, ठीक है जी। MSP नहीं है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए आज की डेट में अगर अनपढ़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो प्रॉपर जो सी कंडीशन वो प्राइवेट कंपनी के अपने हिसाब से होंगी। कोई भी कंडीशंस ऐसी हो सकती है जो किसान को पसंद आए? आई डोंट थिंक सो। उन लोगों को क्या कहेंगे जो घर पे बैठे हैं, वो सोचते हैं हमें तो खाना मिलेगा, उन लोगों को क्या संदेश है? देखिए जो ये सोचते हैं उनको खाना मिलेगा, तो उनके लिए फिर ये एक संदेश यही है कि या तो किसानों का साथ दो या फिर आने वाले कुछ समय बाद भूखे मरने की तैयारी कर लो। आप सिर्फ पानी में जी सकते हो, आप कुछ भी खाओ, चाहे बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ या कुछ और भी जो आप चीज़ हम जंक फूड में खाते हो, वो सारी की सारी चीज़ें किसान उगाता है तो आपके पास आती हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चर कोई भी करे, लेकिन आती किसान से ही हैं। लेज से लेकर बिस्किट तक ये बात जो है लगातार उन्होंने जो बात बताई, ये कहीं ना कहीं उन लोगों को समझनी चाहिए कि अन्नदाता नहीं तो कुछ भी नहीं। इस सृष्टि का जो रचयिता में सबसे जो अहम भूमिका है वो अन्नदाता की है। उसी के चलते जो है आदमी काम पे जाता है, किसी रोजगार पे जाता है तो सबसे पहले अन्न चाहिए और उसके लिए एनर्जी। तो अन्न खाने के बाद ही लोगों के अंदर एनर्जी आती है। जो सेवा समर्पण भाव है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानेंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कहाँ से आंटी जी? हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से? हाँ दिल्ली से जहाँ ही। कहीं जरूर जाती है दिल वालों की दिल्ली, लेकिन समय नहीं होता है लोगों के पास। ऐसे में आप लगातार सेवा कर रहे हैं, कैसे? देखो जी, समय अगर मन होना तो समय भी निकल जाता है,
समय निकाला जा सकता है। अगर हमारा मन है यहाँ पे हमें सेवा करनी है तो हमने करनी है, सब काम छोड़ के बैठे हुए हैं हम। वो लोग तो नहीं समझते ना जो दिल्ली में बैठे हैं, जिसको कहा है वक्त की कीमत मानी जाती है। हाँ, वक्त की कीमत बहुत है। वैसे तो हमारे पास भी समय नहीं होता है, लेकिन अब हम समय निकाल कर बैठे हुए हैं, सब अपने काम बंद किए हुए हैं। मेरा पार्लर है, लेकिन मैं अपना बंद करके बैठी हुई हूँ यहाँ पे। देखिए पार्लर है आंटी का, और वो यहाँ पर 11 दिन से लगातार सेवाएं दे रही है। जी मैडम, आपका क्या नाम? गीत कौर। गीत कौर जी, आप भी दिल्ली से हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो आज सेवा भाव यहाँ पर जो मिला है? हालांकि जो है आप देख सकते हैं कि जो पंजाबियों के अंदर माना जाता है, हाँ जी, वो हाँ जी। शुरू से ही सेवा भाव जो जन्म से ही माना जाता हाँ है। जी। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? 11 दिन आपके हो चुके हैं यहाँ पर, और दिल्ली से आप संबंध रखते हैं जहाँ समय नहीं होता लोगों को। देखो, सेवा भाव मेरा जो है वो बाय बर्थ फैमिली में ही मिला है मुझे। इवन मैं अगर आफ्टर मैरिज भी हूँ तो मुझे और मिला है। ओपन इन्वायरमेंट है यहाँ पे, और पंजाबी में मेरी मैरिज हुई है, सिख फैमिली में, तो उसमें मुझे और उसको प्रोसीड करने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। और सेवा भाव तो मन से होता है, अगर आपका मन चाहे तो आप कहीं भी बैठ के सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और है, हाँ जी। जहाँ दूसरों को मेड जो है, दिल्ली में बड़े घराने होते हैं, बड़े घर होते हैं, मेड के लिए आज प्याज, जहाँ आंखों में आंसू आ जाते हैं, वही किसान जो उगाता है इसको, आज वो आप काट रहे हैं और उन लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं जिसकी बदौलत हम खाते हैं। क्या कुछ कहेंगे उन लोगों को, और सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि लंबा समय ठिठुरती ठंड में लोग सड़कों पे सोने को मजबूर? अगर आपने यहाँ देखा है तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है यहाँ पे फार्मर्स की, दैट इज़ एज ऑफ 70-80 ईयर्स ओल्ड पीपल्स हैं, वो यहाँ इतने ठंड में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आके हमें इतना अच्छा मौका दिया है उन्होंने, सब कुछ वेजिटेबल्स वगैरह सब ला के दे रहे हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सेवा करके, थोड़े एफर्ट्स करके इनको काट के देना है। और वो अगर हम नहीं कर पा रहे तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इट्स बेटर कि हम यहाँ बैठ के अच्छी खासी सेवा करें, और ये हमें मौका ऊपर वाले ने दिया है तो हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। भी बहुत है, हर चीज़ हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं वो लोग जो आसपास के गांव के लोग हैं। हर चीज़, सब्जियां, अन्न, मसाले, तेल सब हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं वो, कि हम बस बना के खिलाएं। बात करने के लिए शुक्रिया। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां एक दूसरे का सहयोग होता है और सहयोग के बगैर या इस तरह के आंदोलन नहीं चलते। जहां गांव की बात की जाए, ज़िले की बात की जाए, या फिर दिल्ली की या पंजाब की, जहां पूरे देश का किसान यहाँ सड़कों पर है और आंदोलित है, और उसको लेकर लोगों का जो सेवा भाव है वो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसी तमाम जो घटनाक्रम है, तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो आकर्षण का केंद्र है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहे सीढ़ी तहलका के साथ। नमस्कार।